नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 6 में इकाई 7 यह भी एक परीक्षा का अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले देखते हैं, प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी हैं, यानी कि एकांकी यानी कि एक अंक का नाटक, और इसके रचनाकार है सुरेंद्र अंचल जी। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। अब अंचल जी ने एकांकी के अलावा किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया है, तो कविता, रेडियो रूपक और कहानी के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना प्रदान दिया है। अब इस कहानी में क्या बताया गया है, तो जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा का ही है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं उसका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। अब हम सभी बच्चों या मनुष्य के अंदर अलग भिन्न भिन्न या अलग अलग शक्तियां पड़ी होती है, और उन शक्तियों को उजागर करना, उन्हें बाहर लाना ही हमारी सच्ची शिक्षा कह सकते हैं। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। आज हम क्या मानते हैं कि परीक्षा में 100 में से 100 अंक आ जाए, 100 में से 99 अंक आ जाए तो वह हम उद्देश्य सफल हो गया है, लेकिन परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो वास्तविक जीवन में जो हमने शिक्षा प्राप्त की है उसका उपयोग कर दिखाना ही वास्तविक जीवन का शिक्षा का उद्देश्य है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। अब इस एकांकी या कहानी में 2 दृश्य है। सबसे पहला दृश्य है, पर्दा उठता है बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। पहले दृश्य में क्या दिखाई दिया है, तो कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, और यह दृश्य बाजार का है। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। अब एक बालक आता है, उसके कंधे पे थैला है और हाथ में ब्रश है। बूट पॉलिश यानी कि वह बूट पॉलिश वाला है। वह एक राहगीर यानी कि राहदारी से कहता है, आपके जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे, परे हट। राहदारी से ना बोल देता है बालक, बूट पकड़कर। आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। अब बालक फिर से उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, उसके बूट पकड़कर उसे कहता है कि आपके जूतों को मैं आईना बना दूंगा, आप अपनी शक्ल यानी कि ऐसे चमका दूंगा, आप उसे देखने के बाद मुझे रुपए देना। राहगीर, अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। अब जोंक यानी कि एक चमड़ी से चिपकने वाला एक तरह का जंतु, और वह आदमी चला जाता है, उसके पीछे बालक भी चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर यानी कि अखबार बेचने वाला। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली। अब अखबार वाला है, वह कई जो ताजे समाचार है वह पढ़ता है। उसकी आवाजें सुनकर, वो खबरें सुनकर लोग अखबार खरीदने उसके पास आते हैं। दूसरी ओर से एक चाय वाला बालक आता है, उसके हाथ में एक बाल्टी है जिसमें कई सारे कप भरे हुए हैं, और उसके दूसरे हाथ में चाय की केतली है। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। अब चाय वाला आता है, वह बोलता है, और उसके सामने से एक बालक अखबार पढ़ता हुआ आ जाता है और उससे टकरा जाता है। टकराने के कारण जो चाय वाला है उसकी बाल्टी गिर जाती है, और उसमें से कई जो कप है वह बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला कहता है उस लड़के से कि तू देखकर क्यों नहीं चलता, मेरे कप तोड़ दिए। बालक, चल चल फूट यहाँ से, पेंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। अब बालक क्या करता है, एक तो खुद की गलती है और उस दूसरे चाय वाले को सुना देता है, और उसे कहता है कि मेरा पेंट खराब कर दिया, और रोब यानी कि रोब जमा रहा है। दोनों झगड़ते झगड़ते वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है। अब दूसरे
उसी चित्र में आगे क्या दिखाई दे रहा है, तो एक अंधा भिखारी बैसाखी यानी कि जिसे लेकर जो बूढ़े या अपाहिज लोग हैं वह चलते हैं, वह लकड़ी वह लेकर आता है। उसके हाथ में एक कटोरा है, कटोरे में कुछ जो उसे मिला है उसमें पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी यानी कि छुट्टे पैसे आदि है। भिखारी: बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब आगे भिखारी उस भीख मांगते हुए सबके पास जाता है। एक बालक: हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ जाता है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चला जाता है। एक बालक भिखारी के सामने आता है, वह क्या सुनाता है उसे, तो उसके हाथ में किताबें है और उसे स्कूल की देरी हो रही है। वह अपने जेब से पैसे निकालता है, लेकिन उसमें भी उसके पिक्चर देखने के लिए 18 कम है। तो वह बालक भिखारी से पूछता है कि तू देगा मुझे पैसे? भिखारी: बेटा, मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी कि भगवान। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। अब वह बालक तो चला जाता है उसे भिखारी को बिना पैसे दिए बिना, लेकिन दूसरा बालक साइकिल से आकर भिखारी से टकरा जाता है। जो बूढ़ा भिखारी है वह गिर पड़ता है, उसके हाथ में जो लकड़ी और कटोरा था वह भी उससे दूर जा गिरते हैं। भिखारी चीख कर: हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे? भिखारी दर्द के मारे चिल्लाता है। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। साइकिल वाला भी गिर जाता है बूढ़े से टकराने के कारण, और वह क्या बोलता है कि कपड़े झाड़ कर यानी कि अपने कपड़े जो खराब हो गए उसे साफ करते वह बोलता है कि सामने आ जाता है। अंधा है क्या? वह भिखारी को कहता है कि नाक में दम कर देना, यानी कि बहुत परेशान कर रखा है, उसे स्कूल की देर हो रही थी इसलिए वह चला जाता है। आगे भिखारी पड़ा पड़ा: हाय भगवान, मेरी टांग तो टूट गई रे, अब कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। वहाँ एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। अब भिखारी दर्द के मारे वहाँ बैठा बैठा चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी उससे मदद करने नहीं आता। तब एक विद्यार्थी या जो स्टूडेंट है वह आता है, उसके हाथ में बस्ता यानी कि दफ्तर है। विद्यार्थी: अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर: अरे रे, चोट ज्यादा लगी है, कटोरे में पैसे, रोटी। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए है। अब भिखारी के पास विद्यार्थी आता है और वह बूढ़े से कहता है कि क्या हो गया। अब उसकी टांग देखकर उनसे जो चोट लगी है वह देखता है और उसका जो कटोरा दूर गिर गया है उसमें सब रोटी और पैसे भरकर वापस दे देता है। भिखारी कटोरा लेकर कराहता यानी चीखता हुआ, दर्द के मारे चीखता हुआ: जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। अब वह भिखारी उस लड़के से किनारे पर बैठाने की बात करता है। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर: लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे, पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर। बूढ़े से: बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे, तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? अब विद्यार्थी क्या कहता है, लकड़ी बाबा को देकर तभी उसकी स्कूल की घंटी सुनाई देती है। जब उसका परीक्षा का पहला दिन है तो उसकी पहली घंटी सुनाई देती है। अब वह सोचता है कि मैं क्या करूं, इनकी सेवा करूं या इनकी मदद करूं या परीक्षा के लिए निकल जाऊं। अब उसे स्वयं से यानी कि खुद से विचार आता है, खुद वह सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अंतरात्मा से आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अब वह सोचता है, तभी उसकी अंतरात्मा यानी कि अपने मन से उसे आवाज आती है कि सबसे पहला कर्तव्य उसका क्या है, तो इंसान की सेवा करना। विद्यार्थी बाबा से: चलो बाबा, तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं,
विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अब विद्यार्थी क्या करता है, अपनी परीक्षा की चिंता न करते हुए उस बाबा को अस्पताल तक पहुंचा देता है। उसे अपना सहारा देते हुए वह उसे अस्पताल ले जाता है।